राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित मधुकर खेर स्मृति प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर अशोक हरिवंश एवं विशाल खंडेलवाल ने जानकारी दी। 27 अप्रैल से 5 मई 2026 तक शिवनारायण में 9 दिवसीय भव्य श्रीराम कथा का आयोजन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। प्रस्तुत है प्रेस वार्ता। मिलेंगे आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है 27 अप्रैल से 5 मई तक के राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी आने वाले हैं। तो इसके लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है और उसका मुख्य रूप से जो आयोजन जो देखेंगे वो भैया अशोक भैया देखेंगे। ये आपको बाकी आगे की पूरी जानकारी। सर आपका परिचय? मेरा परिचय विशाल खंडेलवाल। नमस्कार मित्रों, हम सबके इस प्रिय पावन धरा में माता कौशल्या की धर्मधरा में शिवरी नारायण के समीप तेंदुआ धाम नामक स्थान पर जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी का आगमन हो रहा है और हम सब इसीलिए उपस्थित हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए। श्री विशाल खंडेलवाल, लखू और नीलेश जी मेरे किनारे बैठे हुए हैं। श्री राम मिले के आश्रम का भूमि पूजन 22 जनवरी 2023 को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा ही किया गया था और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया है, उन्हीं के द्वारा यह संपोषित किया जा रहा है। यह आश्रम समय समय पर आश्रम की प्रगति के बारे में पूछते हैं, कहते हैं। इस आश्रम में खासतौर से पहले आश्रम के बारे में चर्चा करूं। इस आश्रम में 3 वर्षों से 22 जनवरी 2023 से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ हो। ये हमारा पहला क्रम था। उस स्थान पर जनवरी 2023 में 5 वृक्ष थे। जब वहां पर शिलान्यास हुआ, आज वहां पर 4000 से अधिक वृक्ष लहरा रहे हैं। वहां पर सिर्फ 4 कमरे 20 दिन के भीतर बने हुए थे। जब उनका आगमन हुआ शिलान्यास के लिए, आज वहां पर 150 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। वहां पर जिस स्थान पर कथा हुई थी उसे सदैव सदैव के लिए एक याददाश्त के रूप में निर्मित करने के लिए वहां पर श्री राम जानकी मंडपम के नाम से मंडप बना है, जिसमें उसी स्थान पर अब कथा होगी उस मंडपम के भीतर, जिसमें 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लगभग 30,000 वर्ग फीट का हॉल बना हुआ है। और जब भूमि पूजन जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने किया तो ये तय किया गया कि इस प्रदेश का सबसे खूबसूरत स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से मंदिर जो है वहां निर्मित किया जाएगा। वह मंदिर कलश के सहित उसकी कुल ऊंचाई 151 फीट होगी। 20 फीट का कलश होगा। यदि कलश को छोड़ दिया जाए तो कुल मंदिर की ऊंचाई 131 फीट की होगी। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित हो रहा है और जमीन के 22 फीट नीचे से आ रहा है, जिसकी दीवारें 10 फीट चौड़ी आ रही हैं, जिसमें लगभग 25 लाख ईंट लगने की संभावना है। अब तक 14 लाख ईंटें वहां पर लग चुका है मंदिर में। मंदिर 50% पूर्ण हो चुका है और अब शिखर का काम प्रारंभ होने वाला है। इसके पीछे एक उद्देश्य और है कि उस मंदिर के माध्यम से सामाजिक समरसता को हम आपस में जोड़ें। इसलिए जैसे श्री राम जानकी मंडपम है, तो उस मंडपम में आसपास की जो बच्चियां हैं उनको विवाह के लिए अब देना प्रारंभ किया है। यदि बच्चे हैं, किसी को भी विवाह में आना है तो वहां उसका उपयोग करें, क्योंकि हमारी जो संस्था है राम मिलेंगे आश्रम, जिसमें विशाल जी, संदीप जी, आशुतोष पांडे और भी लोग हैं, हमने ये तय किया कि इस आश्रम के लिए कभी भी कोई भी चंदे की एक भी पर्ची नहीं काटी जाएगी। और इस 3 वर्ष में हमने कभी किसी के पास पैसा मांगने के लिए नहीं गए।
जैसे जैसे काम बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसको देखने के बाद लोग स्वस्फूर्त सहयोग करना प्रारंभ किए हैं। कोई गिट्टी गिरा दिया, कोई मिट्टी गिरा दिया, पर कोई मांग नहीं रहा है। इस जन सहभागिता से वह एक धाम निर्मित हो रहा है। आने वाले वक्त पे प्रदेश का सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंचा मंदिर वह बनेगा, जो 2 वर्षों के भीतर बन करके तैयार हो ही जाएगा। ये तय है कि उसका लोकार्पण 2028 में होगा। उस मंदिर की खास चीज ये है कि 1000 वर्ष पूर्व जो जगन्नाथपुरी का मंदिर जिस परिवार ने, जिन गांव वालों ने बनाया था, वही गांव के लोग, उसी परिवार के लोग उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट जो ट्रांसफर होता है उस तरीके से उसका काम हो रहा है। वहां पर वैदिक पाठशाला प्रारंभ हुआ है, जिसमें अभी इसी वर्ष हम चालू कर रहे हैं। औपचारिक उसका उद्घाटन संभावित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से हो और इसी महीने में हो, ऐसा हमारा मंशा है। श्री राम जानकी मंडपम का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों करने की मंशा है, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की उपस्थिति में। इसके अलावा इसके अलावा हम वहां पर मां दुर्गा गौ मंदिर की स्थापना किए हैं। हरिवंश औषधालय की स्थापना भी वहां पर की अभी लोकार्पण किया जाएगा, जहां पर गांव वालों को छोटे छोटे जो है इलाज हो सके। निर्धन कन्या विवाह में हम लगातार काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और मजे की बात यह है कि कोई भी काम के लिए किसी से हम राशि मांगने नहीं जाते हैं। जनता धीरे धीरे जुड़ रही है। 40-50 गांव की जनता आकर के खड़ी हो रही है। यह उस मंदिर की सोच है जो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के माध्यम से ही हो रहा है। हर महीने 1 से 1,500 लोगों को वहां पर भोजन कराया जाता है, प्रसाद। हर मंगलवार को करीब 300 से 400 लोग प्रसादन करते हैं। और न जाने अब आगे कहां से कैसे उपकल्प आगे जाएगा जरूर। उस स्थान को अब देखने के लिए, उस स्थान के विकास को देखने के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का पदार्पण उस स्थान पर हो रहा है। तेंदुआ धाम में काम मिलेंगे आश्रम में। 26 अप्रैल को अर्थात कल वे पटना से बिलासपुर आएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन्हें राजकीय अतिथि की पदवी से अभी नवाजा गया है और उन्हें राजकीय अतिथि बनाया गया है इस प्रदेश का। तो वहां पहुंचेंगे वो बिलासपुर में। बिलासपुर पहुंचने के बाद झूलेलाल मंदिर समिति के लालजी साईं गुरुदेव भगवान, उनके आश्रम में 1 घंटे का उनका वहां पर संबोधन है, जिसमें सिंध समाज के काफी लोग वहां पहुंच रहे हैं। नागपुर से लेकर के रायपुर आदि के लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही वहां के बाद सीधे सीधे वो राम मिलेंगे आश्रम रहेंगे। 10 दिन तक लगातार वहां रहेंगे। उन्होंने कहा स्वयं कि मैं सामाजिक समरसता पर यह कथा करना चाहता हूं। कथा का विषय होगा सबरी की निष्ठा। और चौपाई उन्होंने सिलेक्ट किया, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाए। इसी एक चौपाई पर 9 दिन की कथा होगी। एक ही चौपाई पर 9 दिन की कथा होनी है। सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पहले दिन में जो हमारे जो लोग वहाँ के सरपंच हैं, सचिव हैं, वार्ड पंच हैं, जो लोग उसमें शामिल हैं, 2-3 वर्षों से खून पसीना बहा रहे हैं, तो वहां पर हम एक विशिष्ट अतिथि का एक काउंटर बनाए हुए हैं जिसमें वो बैठेंगे। दूसरे दिन में जो क्योंकि गुरुदेव भगवान की आंखें नहीं हैं और वो दिव्यांगों को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो दूसरे दिन में सामाजिक समरसता के तहत हमारे विशिष्ट अतिथि दिव्यांग हैं। कम से कम 100 दिव्यांग वहां पर आ रहे हैं, जिन्हें मैं वहां पर स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया हूं, वो आ रहे हैं। तीसरे दिन में जो कुष्ठ रोगी अभी ठीक हुए हैं, तो जो कुष्ठ रोगी हैं वो सारे के सारे मेरे स्पेशल गेस्ट हैं जो वहां पर आकर के बैठेंगे। तो मेरे वीआईपी जो हैं वो कुष्ठ रोगी हैं। हमारे वीआईपी जो है वो जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं वो लोग हैं। हमारे वीआईपी दिव्यांग हैं। और 3 मई को वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है। मेघाहारा रायपुर और युवा पहल रायपुर के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है। उसमें जिस दिन जो लोग ब्लड डोनर रहेंगे वो हमारे वहां के स्पेशल गेस्ट होंगे। इस तरीके से एक अभिनव सोच के तहत में यह आयोजन रखा जा रहा है, किया जा रहा है। और इस मध्य में एक अनुमान है, जैसी की चर्चा चल रही है, 5 मई को कार्यक्रम जो आयोजन है, जो कथा है, कथा के विराम पश्चात
एक संभावना है और लगभग तय है, उस पर अब मुहर लगनी बची हुई है कि 5 तारीख को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी अब किस माध्यम से आएंगे, वाहन से आएंगे या कैसे हो, रायपुर यहाँ पर पदार्पण करेंगे। 5 तारीख को यहाँ पर उनका रात्रि निवास होगा, विशाल खंडेलवाल जी के यहाँ पर रात्रि निवास होगा और 6 तारीख को फिर यहाँ से द्वितीय पहर में भी यहाँ से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, राजशेखर सम्मान, देवभूमि सम्मान से लेकर के सैकड़ों सम्मान है जो उनके पीछे पीछे भागता है। स्वामी जगत वल्लभाचार्य जी के पश्चात 500 वर्षों के भीतर में भाष्य लिखने वाले 3 विषयों पर वो अकेले संत हैं, वह राष्ट्रीय धरोहर हैं। इस रूप में उनका आगमन हो रहा है और छत्तीसगढ़ की जो धरती है उन्हें पा करके गौरवान्वित महसूस करती है और हमें गौरव इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में ही राम मिलेंगे आश्रम जो उनके द्वारा ही संपोषित है। वो ये भी कहते हैं कि जब तक कि मैं इस धरती पे जीवित हूँ तब तक इस आश्रम में मैं आता ही रहूंगा, आता ही रहूंगा, आता ही रहूंगा। उसी कड़ी में उनका आगमन है। शेष आप लोगों को स्वागत है। ये कथा के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? कुछ उद्देश्य से भी कथा का आयोजन किया गया है? कथा के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है सामाजिक समरसता, कि समाज में किस तरीके से समरसता बढ़े। इसलिए सबरी जी के विषय को उन्होंने यहाँ पर चुना हुआ है। क्योंकि उनका स्वयं का वो आश्रम है तो उन्होंने यहाँ तक के कहा टेलीफोन से मुझे कि क्योंकि सामाजिक समरसता पर है और मेरे द्वारा ही संपोषित है, इसलिए मैं इस कथा में, राम कथा में अपनी ओर से कभी कुछ आप लोगों से चाहूंगा नहीं, मैं समाज को ही कुछ देना चाहूंगा। कलिंग शैली में बना रहे मंदिर, तो वो क्या पूरा जगन्नाथ मंदिर के जैसा ही बनेगा क्या? जी, उसकी शैली कलिंग शैली है जिसमें 3 शिखर हैं, जिसका जो कि उसकी जो अब वो तो काफी भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है, परंतु शैली उसकी जगन्नाथपुरी की मंदिर और जो कोणार्क का मंदिर हम देखते हैं वही शैली है। आपको लगेगा कि दूसरा कोणार्क आपके सामने में खड़ा है। डूबता हुआ जो सूरज है उसकी रोशनी भगवान श्री राम के मस्तक को स्पर्श करेगी प्रतिदिन। हमने उसका मेजरमेंट किया हुआ है और उसके सामने में शिवलोक बन रहा है जिसमें 1100 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 350 शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं, वहां लगाया गया है। और उसी हाइट पर आगे योगी मुद्रा में शिव जी बैठेंगे, शिव जी राम जी को देखेंगे, राम जी शिव जी को देखेंगे। तो एक शिवलोक की स्थापना की भी परिकल्पना है। एक सीता वाटिका वहां बनकर के तैयार है, उसका भी लोकार्पण यहाँ पर होना है। यह जो मंदिर है लगभग ये जो 3 इसके जो शिखर हैं बड़े ही अद्भुत आपको दिखाई देंगे कोणार्क के टेम पे। इसका जो परकोटा है, परकोटा मंदिर का जो परकोटा है वह 1 लाख वर्ग फीट का है, जिसके भीतर में 12 ज्योतिर्लिंग ये बाद में बनेंगे। परकोटा जो है उसकी जो दीवार की हाइट है वह जगन्नाथपुरी जी की तरह लिया जा रहा है। उस दीवार की हाइट 12 फीट रहेगी लगभग, उस पूरे नींव के बाद से 12 फीट रहेगी। उसकी जो लाइटिंग की व्यवस्था है जो उसे लगाया जा रहा है वह ठीक उसी प्रकार से धमकेगा और चमकेगा जैसे प्रेम मंदिर चमकता है। उसकी पूरी लाइटिंग जो है हर दिन उसकी लाइटिंग बदलेगी, चेंज होगी। मैं समझता हूँ उसके प्रकाश जो है 40 से 50 किलोमीटर दूर तक के दिखाई देंगे। मंदिर का जो क्षेत्रफल, सिर्फ मंदिर का जो स्लैब है उसका जो क्षेत्रफल है वह 20,000 वर्ग फीट है। यहाँ से जाने की क्या व्यवस्था है रायपुर जिले में, कोई जाना चाहे तो? यह प्रश्न जब मैं जांजगीर में प्रेस वार्ता लिया था तो जांजगीर के लोगों को बड़ा कौतूहल था। तो मैंने कहा कि हमारे गुरुदेव जादूगर तो है नहीं, जादू दिखाते नहीं हैं और टोने और टोटके से दूर रहने वाले हैं। भक्त और भगवान के मध्य में बात करना चाहते हैं तो जो भी भक्त है अपने भक्ति भाव से आना चाहता है स्वयं के माध्यम से आए, स्वयं के माध्यम से वहां जितना दिन यदि रुकना चाहेगा उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। तो लाने और ले जाने की कोई भी व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं की जा रही है, ना आज की जा रही है, ना कल की गई थी, ना आगे की जाएगी, बिल्कुल नहीं। 100 लोग आएंगे सुने, 5000 आएंगे सुने, 10,000 आएंगे सुने, ना, ये काम बिल्कुल कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा सब?
मंदिर का लोकार्पण हर हाल में, जो मैं कह रहा हूँ, जो डेडलाइन खींचा हूँ, वह सितंबर अक्टूबर 2028 में उसका लोकार्पण इस छत्तीसगढ़ की धरा पे होगा। और मेरी इच्छा भी है, बहुत खुले रूप से मैं कह रहा हूँ, ये पूरा होगा तो राम जी की कृपा, और कुछ और अच्छा हुआ तो राम जी की कृपा। मेरी इच्छा है कि इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री करें। लागत कितनी आ गई सर मंदिर बनने में? मंदिर की लागत के बारे में कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जन सहयोग से कई बार ऐसे होते हैं कि काम जब भी रुका, कई बार रात को मैं जब अश्रु क्रंदन करता रहा, रोता रहा, तो कि कैसे होगा, रेत नहीं है, तो सवेरे उठकर देखा तो पता चला 10-10 ट्रिप रेत गिर जाती है उस जगह पे। तो मैं इसका आकलन कर ही नहीं सकता हूँ कि उस आकलन में कितने का लगेगा और कितना उसमें बजट आएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है।